नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय खबरें, जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा, कुछ उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके भी बताया जाएगा, कुछ उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। अगर आप पहले से नोट किए हुए हैं तो उसको रिवीजन के तौर पे पढ़ते चलिए, ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे। अब आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं जान लेता हूं कि हर एक दिन वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के किस जिले में पहली बैडमिंटन अकादमी खोली गई है, तो ऑप्शन था मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, भागलपुर और पटना। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? भागलपुर होगा। क्या होगा दोस्तों? भागलपुर होगा इसका करेक्ट उत्तर। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यानी आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन, किसके दोस्तों? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन, यहाँ नोट करने वाली बात है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों के डाइट गतिविधियों की रैंकिंग जारी की है। तो अभी दोस्तों केंद्रीय शिक्षा विभाग ने, यानी केंद्र सरकार का जो शिक्षा विभाग है, उसने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सभी राज्यों के जो भी डाइट कॉलेज है उसकी गतिविधियों की एक रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बिहार राज्य को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला। और यह स्थान क्यों मिला है दोस्तों? तो हाल ही के दिनों में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में माने काफ़ी सुधार हुआ है। अभी आपको बिहार में 1,70,000 नए शिक्षकों की भर्ती हुई है, जो कि बीपीएससी के थ्रू लिया गया है। उसके बाद दोस्तों सरकार ने विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए नए नियम लगाए हैं। जो विद्यार्थी स्कूल 3 दिन से अधिक नहीं आ रहा है उसका नाम काट दिया जाएगा। तो इससे आजकल ये भी देखा जा रहा है कि विद्यालय में, यानी सरकार बिहार के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, प्रेजेंटेशन में बढ़ोतरी हो रही है। अब बिहार सरकार ने नए शिक्षकों के लिए, जो नए शिक्षक बीपीएससी के द्वारा जा रहे हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान दिया जा रहा है। अब उनको आवास की सुविधा भी दी जाएगी, यानी रहने के लिए घर दिया जाएगा। जैसे कि वह एक जिला से दूसरे जिला में, एक राज्य से दूसरे राज्य में आए हैं, तो उनको यहाँ रहने की असुविधा होगी, तो अब उन्हें क्या दिया जाएगा? रहने के लिए घर। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें बिहार को तीसरा स्थान मिला है। अब आते हैं दोस्तों डाइट। तो ये किस क्लास तक होता है? 1 to 5 तक। किस क्लास तक होता है? 1 to 5 तक के लिए होता है डाइट। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार का, नोट कीजिएगा, पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया। क्या घोषित किया दोस्तों? नेशनल हाईवे घोषित किया है। यह हाईवे, इसका नाम क्या रखा गया है? तो NH 319B। क्या रखा गया है दोस्तों? NH 319B। यह यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल, कहाँ दोस्तों? वेस्ट बंगाल की तरफ जाएगी। यह बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी होगी इस NH की? तो 159 किलोमीटर। कितनी होगी? 159 किलोमीटर होगी। बिहार के इसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, कौन कौन जिला? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, ये जिले इससे क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विपिन मनुभाई पंचोली, क्या दोस्तों? विपिन मनुभाई पंचोली जिन्हें पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। पटना हाई कोर्ट का क्या किया गया है? जज नियुक्त किया गया। कैवे नंबर का जज नियुक्त किया गया है? तो 44वें नंबर का। कितने नंबर का? 44वें नंबर का जज नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले किस राज्य के हाई कोर्ट में जज थे? तो दोस्तों एग्जाम लेने वाला जो होता है काफ़ी शातिर होता है, हम लोग से तेज होता है तो वो जानता है कि बच्चा तो रट लिया होगा कि पटना उच्च न्यायालय के जज 44वें नंबर के जज कौन है? तब विपिन मनुभाई पंचोली है। तब वो आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके ये भी पूछ सकता है कि वे इससे पहले किस राज्य के जज थे।
ठीक है। तो वे इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। कौन थे, कहाँ के थे? गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। अभी पटना मुख्य न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कृष्णन विनोद चंद्रन, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन, चंद्रन। और आपको कमेंट सेक्शन में एक उत्तर देना है कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों? तो ये हॉसर पेन है, ये हॉसर का डी पेन है। क्या है दोस्तों? हॉसर का डुप्लीकेट पेन है, इसी में आता है हॉसर का पेन, इसी टाइप का आता है। तो हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर अभी रणबीर कपूर को बनाया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार किस देश के साथ मिलकर आर्थिक सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा दक्षिण कोरिया के साथ, किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उड़ीसा आर्थिक सहयोग पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के नए राज्यपाल किसे बनाया गया? यह क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा भी था। तो उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास है, जो कि किस राज्य से आते हैं? झारखंड राज्य से आते हैं। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के रूप में राजेंद्र मेनन को, किसे? राजेंद्र मेनन को, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है। कहाँ के? दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, इन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों सशस्त्र बल न्यायाधिकरण 2007, क्या है दोस्तों? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, माफ कीजिएगा, 2009 अधिनियम के तहत है। यह गैर संवैधानिक है और यह इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही बन सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। अभी भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए हुए हैं। वहाँ वह प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की कि CBSE का प्रशासनिक कार्यालय अब संयुक्त अरब अमीरात में भी खोला जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपेंद्र नंदा को। किसे नियुक्त किया गया है? दीपेंद्र नंदा को अभी हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का CEO और MD नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में अभी स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का मेरा जो सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा, बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, महिलाओं का सम्मान कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। भारत माता की जय।